हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। सानवी टेक्निकल एजुकेशन आपके लिए लेकर आता है कंप्यूटर क्लासेस, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी टेक्निक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा सॉर्ट कैसे किया जाता है और ये ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा यूज़ करने के लिए। तो यहां पर आप देखिए, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट खोली हुई है और इसमें होम मेन्यू के अंदर जाएंगे आप। होम मेन्यू के अंदर रिबन सेम है और एडिटिंग टैब में आप जाएंगे यहां पर, और यहां पर आप क्लिक करेंगे इस डॉट पर और यहां पर आपको मिलेगा ये जो शॉर्ट A to Z और Z to A लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन को, एक्चुअली ये A to Z का मतलब है आप इससे कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं, और Z to A की तरफ अगर लिखा हुआ है तो आप ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, यानी एक्सटेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जा रही है। डेटा हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नॉर्मल डेटा एंट्री की हुई है, वो की नॉर्मल रेंज है, और नॉर्मल डेटा एंट्री के टाइम पे आप इसका ऑर्डर सेट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आपके हाईएस्ट नंबर आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, कभी आपके लोअर मार्क्स आ जाते हैं, बट डेटा एंट्री नॉर्मल रेंज की तरीके से की जाती है, जैसे 22, 4, 12, 9, 12, अगेन 34। बट जब आप डेटा को शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने के डेटा को शॉर्ट करने के आपके पास दो टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि पहले सबसे कम वाला वैल्यू, फिर उसके बड़ा, फिर उसके बड़ा, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। इसे एक्सेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, और असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए आपको देखिए यहां पर ये ऑलरेडी किया हुआ है, हम पहले से हटा देते हैं। और यहां पर आप देखेंगे एक जगह मैंने 2 बार 12 किया था, सिंपल पार्ट कर लेते हैं। तो अब की बार हम जो डेटा को शॉर्ट करने वाले हैं वो A to Z करेंगे। तो पहले नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं। अब मैंने करना क्या है, इसको शॉर्ट करने के लिए, यानी A to Z यानी कम से ज़्यादा के लिए, असेंडिंग ऑर्डर के लिए इस डेटा को सिलेक्ट करना है, होम ऑप्शन में जाना है और शॉर्ट एंड फिल्टर के इस डॉट पर क्लिक करके स्मॉलर टू लार्जेस्ट कर देंगे। देखिए यहां पर आप थोड़ी देर पहले जब आप देख रहे थे तो Z to A to Z था। जब आप न्यूमेरिक डेटा पे करते हैं तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। स्मॉलर टू लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलर टू लार्जेस्ट में कैलकुलेट किया जाता है। देखिए आप जैसे ही मैंने वहां क्लिक किया, आपका डेटा शॉर्ट हो चुका है एक्सटेंडिंग 4, 9, 12, 15, 22, 34, यानी घटते से बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। चलिए अब इसको रिवर्स करके देखते हैं। नॉर्मल डेटा को कॉपी करते हैं हम। अब इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए आप और वापस होम मेन्यू में एडिटिंग टैब के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, और अब की बार हम इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करने वाले हैं। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटे की तरफ। और ये एक क्लिक पर आपने अपने डेटा को डिसेंडिंग शॉर्ट कर दिया है। 34, 22, 15, 12, 9 एंड 4। तो ये आपने न्यूमेरिक डेटा को शॉर्ट करना देखा। अब बात करते हैं कैरेक्टर या टेक्स्ट डेटा को शॉर्ट करना। तो नॉर्मल जब हम डेटा एंट्री करते हैं, हमने कुछ लोगों के नाम लिखे, राम, मोहन, आशा, किरण, सूर्या, रानी। अब मैंने ये कॉपी कर दी है और ये अभी नॉर्मल है। अब इन्हें शॉर्ट करते हैं हम। तो A to Z का मतलब यहां पर अल्फाबेटिकली शॉर्ट करेगा। डेटा को सिलेक्ट करना है, होम मेन्यू में जाना है और एडिटिंग टैब के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाना है, और अब की बार आपको शॉर्ट करना है A to Z। और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, यहां पर आप देख पाएंगे कि आपका जो अल्फाबेट A से स्टार्ट होता है वो पहले आ गया, फिर A के बाद नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो K के लिए है, फिर K के बाद M आता है, R आता है, R आता है, फिर S आता है। तो इस तरीके से आपका ये डेटा अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो चुका है एक्सेंडिंग ऑर्डर में। सेम एज इट इज हम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ऑप्ट करेंगे होम मेन्यू में, एडिटिंग टैब के अंदर और Z to A। तो यहां पर सूर्या पहले है, फिर रानी, फिर राम, फिर मोहन, फिर किरण, फिर आशा। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी डेटा को, चाहे वो न्यूमेरिक डेटा हो, चाहे वो टेक्स्ट डेटा हो, को आप शॉर्ट कर सकते हैं।
असेंडिंग वाइज, डिसेंडिंग वाइज, न्यूमेरिक और टेक्स्ट डेटा दोनों के लिए। तो डेटा को शॉर्ट करना आपने देखा बहुत ही आसान टेक्निक्स के साथ। अब बात करते हैं हम डेटा फिल्टर की। देखिए, जब हम एक्सेल सीखने जाते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ये पॉइंट कर दिया जाता है कि एक्सेल के अंदर फिल्टर्स पे काम होता है और फिल्टर बहुत मुश्किल होते हैं, या कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स इस टॉपिक को इतना बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना के दिखाते हैं कि जैसे इस पर काम करना मतलब एक टेढ़ी खीर है, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। बट बहुत सिंपल है। अभी तक जितनी भी क्लासेस आपने देखी उसमें आपने जैसा फील करा कि बहुत सिंपल है सारी क्लासेस, तो डेटा फिल्टर को भी हम क्यों मुश्किल करेंगे। चलिए देखते हैं डेटा को फिल्टर करना। देखिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए आपको हेडिंग्स के साथ डेटा को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप टेबल लेते हैं तो टेबल में आप कहीं भी क्लिक भी कर सकते हैं, बट अभी हमारा नॉर्मल टाइप डेटा है इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने ऊपर स्टूडेंट वाला टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, स्टूडेंट वाला टाइटल सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। मैं हेडिंग से यानी रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल इसको सिलेक्ट करता हूं और होम मेन्यू के अंदर ही शॉर्ट एंड फिल्टर के डॉट पर क्लिक करता हूं और यहां पर आप देखेंगे यहां पर ये ऑप्शन मिलेगा फिल्टर। और जैसे ही आप ये फिल्टर अप्लाई करते हैं, फिल्टर अप्लाई हो चुका है और आप देख पा रहे हैं कि हर एक हेडिंग के पास एक डाउन एरो बटन आ चुका है। आपको फिल्टर हटाना है तो भी बहुत सिंपल है। होम मेन्यू के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाइए और दोबारा इसे क्लिक कर दीजिए। तो अभी फिलहाल हमें फिल्टर लगाना और इसे हटाना सीख लिया है। अब इस पे हम कैसे अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं वो समझते हैं। ये थोड़ा सा वास्ट हो सकता है बट सिंपल है। चलिए, अब यहां मैंने फिल्टर लगा दिया है। आप इस केस को स्टडी करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेता हूं। ये देखिए, अब देखिए यहां पर मैं चाहता हूं कि इवन नंबर्स वाले स्टूडेंट MWF में आए और TTS वाले स्टूडेंट आपके मतलब MWF और TTS इवन ऑड के सिस्टम में हम इसे डिवाइड करते हैं। अब इस केस में मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि मुझे उन स्टूडेंट्स की लिस्ट दीजिए जो स्टूडेंट MWF में आते हैं। तो MWF में हमारे ऑड नंबर्स वाले स्टूडेंट चाहिए। तो ऑड नंबर वाले स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे आप? क्या इवन वाले इसमें से डिलीट कर देंगे? तो ऐसा इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिल्टर रोल नंबर के डाउन एरो पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट ऑल और यहां पर सारे नंबर्स आ जाएंगे जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे। अब आपको सिलेक्ट ऑल के फिल्टर को हटा देना है, मतलब चेकबॉक्स को हटा देना है। अब इसमें आपको सिलेक्ट कर लेने हैं जिन जिन स्टूडेंट्स को आप उस दिन बुलाना चाहते हैं जिस दिन उनका डे है। तो मैंने यहां पर सारे ऑड नंबर्स मार्क कर दिए हैं। देखिए 101, 103, 105, 7 और 9 और इसे ओके कर देंगे। तो आपके सामने इतने सिंपल तरीके से हमने डेटा को कैटेगराइज कर लिया कि ये सारे ऑड नंबर्स हैं और अब हम यहाँ पर कहीं पर मार्क कर सकते हैं कि इनका जो बैच शेड्यूल है वो है MWF, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। चलिए, जब आपका काम हो जाए, जैसे कि आपने कंट्रोल P से प्रिंट निकाल लिया या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या कुछ भी XYZ आपने कुछ भी किया, अब आपको वापस नॉर्मल डेटा चाहिए। तो आप इस फिल्टर के डाउन एरो बटन पे जाएंगे दोबारा से रोल नंबर वाले, क्योंकि यहीं पर हमने फिल्टर अप्लाई किया था। इस पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए आपके पास यहां पर फिल्टर वापस मतलब पूरे डेटा के साथ अवेलेबल है। अब आपको चाहिए TTS में जो कि इवन नंबर्स थे, इस डॉट पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑल पर जाइए और अब की बार आप इवन नंबर्स को ऑप्ट कर लीजिए। ओके, अब ये आपके सामने सारे इवेंट्स नंबर आ गए और ये इंडिकेट करते हैं कि ये सारे स्टूडेंट आपके TTS ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आएंगे। तो देखा आपने कितने आसानी से आपने इसको फिल्टर कर लिया। चलिए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, एक बार और अप्लाई करके दिखाता हूँ। सपोज मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में से सेजल, निहारिका और पायल ये 3 स्टूडेंट मुझे आज की डेट में एग्ज़ाम के लिए भेजने हैं। तो नेम वाले फिल्टर पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और जो भी स्टूडेंट थे हमारे पायल, निहारिका और सेजल, ये 3 स्टूडेंट हैं मेरे पास, इनको मैं ओके कर देता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे पायल, निहारिका और सेजल का डेटा अवेलेबल है और ऐसा नहीं है कि वो डेटा डिलीट हो गया है। आप इस बटन पे जाइए, दोबारा सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, आपका डेटा वापस पहले की तरह हो जाएगा।
एक और इसका एडवांस पॉइंट बताता हूं आपको कि कैसे इसे और एडवांस तरीके से हम कर सकते हैं। आप सपोज मान लीजिए आपको ये पता करना है कि इस टेबल में सबसे हाईएस्ट टॉप स्कोरर कौन है और फिल्टर आपके पास लगा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहां जाइए और यहां पर आप इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट डेटा में भी देखा था, वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर के अंदर भी ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये देखिए सबसे हाईएस्ट स्कोरर 224, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारा डेटा चेंज भी हो गया। जहां रोल नंबर पहले 101, 102, 103 हुआ करते थे, अब आपका फिल्टर जो काम कर रहा है डेटा को शॉर्ट करने का, उसके अकॉर्डिंग ये सारा डेटा चेंज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल टोटल की वैल्यूज चेंज हुई हैं, इवन ये पूरी डेटा बेस ही आपका मॉडिफाई हो चुका है। तो आपने टोटल टॉप हाई स्कोरर को पता लगा लिया कि महेश है, जिसका रोल नंबर 107 है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर से 3 बंदे टॉप स्कोरर हैं, और इसी को आप रिवर्स करके सबसे डाउनवर्ड भी देख सकते हैं कि सबसे डाउन मार्क्स किस किस के आए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप 2 या 3 बार आराम से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इससे होगा क्या, आपका फिल्टर का सारा फियर हट जाएगा, निकल जाएगा। और भी चीजें हैं फिल्टर के ऊपर, हम बहुत सारे और भी वर्क करवा सकते हैं, लेकिन अभी हम उस चीज पे काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम बेसिक लेवल पर एक्सेल कर रहे हैं, तो उसमें ये 2 चीजें आपको काम आएंगी। कौन कौन सी? पहले ऑप्शन में तो आपने करा था क्या, डेटा को शॉर्ट करना, उसके बाद आपने देखा फिल्टर। अब आप एक और चीज देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको डेटा वापस पहले जैसा लगाना है, तो आप यहां पर जाइए रोल नंबर पर और यहां पर स्मॉलर टू लार्जेस्ट कर दीजिए। ये रोल नंबर वापस पहले जैसे आ गए हैं और यहां पर आपका डेटा वापस पहले की तरह कंस्ट्रक्ट हो चुका है। और फिल्टर हटाने के लिए तो मैंने आपको बताया ही हुआ है ऑलरेडी कि आप डेटा को सिलेक्ट करें, सॉर्ट पे जाएं और फिल्टर पे क्लिक कर दें, आपका डेटा वापस पहले के जैसे बन जाएगा। अब बात करते हैं आज के तीसरे टॉपिक की, दैट इज कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट ऑप्शन भी शॉर्टिंग करने का ही एक और तरीका है, और ये भी आपको होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग टैब के शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में मिल जाएगा। यहां पर मैं फिर बताना चाहूंगा कि अभी हम बेसिक लेवल एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो एडवांस वाले जो लेवल्स आएंगे वो हम आगे करेंगे, बट बेसिक लेवल में आप कस्टम शॉर्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट किया, शॉर्ट और फिल्टर में गए, और अब की बार हम यहां से ऑप्ट करेंगे कस्टम शॉर्ट, और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को जरा देखते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट आपका जो काम चल सकता है बेसिक लेवल में, वहां पर आप यहां पर क्लिक करेंगे। ये जो शॉर्ट बाय, आप किस पर शॉर्ट करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं टोटल मार्क्स पर शॉर्ट। अब जैसे ही आपने टोटल को क्लिक किया, यहां पर आपको अभी टच नहीं करना है, ये मैं एडवांस लेवल में करवाऊंगा। ऑर्डर पे जाएंगे और आप यहां पर स्मॉलर टू लार्जेस्ट पे इस डॉट पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर 2 ऑप्शन मेन है आपके लिए, स्मॉलर टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी हम स्मॉलर टू लार्जेस्ट करते हैं और ओके कर देते हैं, यानी कि ये टोटल वाली जो कॉलम है आपकी, उसको छोटे से बड़े क्रम में सेट कर देगा। ये देखिए टोटल वाले कॉलम में 118, 119, 132, 153, 172, और उसी के कॉरस्पॉन्डेंस ये पूरा डेटा कस्टमाइज हो गया। ये काम आप फिल्टर पे भी कर सकते थे, बट कस्टम शॉर्ट पे भी किया जा सकता है। सिलेक्ट कीजिए, विद हेडिंग सिलेक्ट करना होगा आपको। यहां पर आइए, कस्टम शॉर्ट कीजिए। यहां पर अब आप नेम वाइज कहता है A to Z, यानी अल्फाबेटिकली इनको शॉर्ट किया जाए, तो A to Z या फिर Z to A आपके पास ऑप्शन होगा। आप इसे ओके करेंगे। हम इसे रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो नेम वाले देखिए, पहले P वाला लेटर, फिर N वाला, फिर N वाला, फिर C वाला, फिर A वाला। तो इस तरीके से आपने नेम पर शॉर्टिंग कर ली। डेटा को फिर सिलेक्ट करते हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर्स में जाएंगे, कस्टम शॉर्ट ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, और अब की बार हम यहां पर शॉर्ट करने वाले हैं रोल नंबर वाइज। और रोल नंबर वाइज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नो, हम करने वाले हैं स्मॉलर टू लार्जेस्ट, ताकि हमारा डेटा हमें पहले जैसा मिल जाए। इसे करेंगे ओके। और यहां पर आप देख रहे हैं कि रोल नंबर आपके मतलब स्मॉलर टू लार्जेस्ट, यानी पहले 101, फिर 102, 3, 4, 5 ऑर्डर में सेट हो चुके हैं। तो ये वो 3 टॉपिक्स थे जो आपको न्यूमेरिक और टेक्स्ट डेटा को हैंडल करना बताते हैं। उसमें से कुछ डेटा को सर्च करना है, फिल्टर करना है, ऑर्डरिंग करनी है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और वो 3 मेन टॉपिक जो आज हमने कवर करे हैं, फर्स्ट इज डेटा शॉर्ट ऑप्शन। डेटा शॉर्ट में भी आप न्यूमेरिक एंड
अल्फ़ाबेटिक। सेकंड इज डेटा फिल्टर। डेटा फिल्टर ऑप्शन में आपने फिल्टर को लगाना, फिल्टर को रिमूव करना, फिल्टर के साथ असेंडिंग डिसेंडिंग करना, ये सारी चीज़ें देखी। फिल्टर बड़े से बड़े टेबल पे आप अप्लाई कीजिएगा। पहले आप छोटी टेबल पे अप्लाई कीजिए और फिर बड़ी से बड़ी टेबल पे आप इसे अप्लाई कीजिए। और जब आप बड़ी टेबल पे काम करने के मतलब कैपेबल हो जाएंगे या आपकी हैबिट हो जाएगी बड़ी टेबल पे, तब आप आसानी से और सारी कंडीशंस पे फिल्टर लगाना भी सीख जाएंगे। मतलब शुरुआत छोटे से कीजिए और फिर उसे धीरे धीरे बड़े लेवल तक लेकर जाइए। तीसरे ऑप्शन पे हमने देखा था कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट ऑप्शन को भी हमने देखा, ये भी आपका एक तरीके से फिल्टर एंड शॉर्टिंग ऑप्शन का एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये 3 टॉपिक हमने कवर करे हैं। आप इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से सिस्टम पर प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो बताइएगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन हुई है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में सर्कुलेट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।